हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस एसे एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे काल आहड़ सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता हमने पहले पढ़ ली थी। आज की हम सभ्यता ले रहे हैं आहड़ सभ्यता। इस आहड़ सभ्यता को देखते हैं कि आहड़ सभ्यता जो है यह राजस्थान के किस स्थान पर विकसित हुई है। तो यह आहड़ स्थान पर विकसित हुई है और आहड़ स्थान कहाँ पर है? राजस्थान के आहड़ उदयपुर में है। उदयपुर स्थान पर विकसित हुई है। विकसित हुई है। अगर आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है तो आहड़ सभ्यता जिस नदी किनारे विकसित हुई है उस नदी का नाम है आयड नदी। कौन सी नदी है? आयड नदी। और इसी को बोलते हैं बेडच नदी, क्योंकि यह आयड के नाम से गिरती है और बेडच के नाम से निकलती है। इसी को एक नाम और दे देते हैं बनास नदी। ये बनास वैसे तो नहीं है बनास नदी के किनारे, लेकिन बनास किसकी? इस आयड की क्या है? सहायक नदी है। सहायक नदी होने के कारण कई बार एग्जाम में आपको ये आयड नदी बनास नदी भी मिल जाता है। अब देखो, जो ये आहड़ सभ्यता है, इस आहड़ सभ्यता के जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम क्या है? तो आहड़ सभ्यता है। और एक चीज आहड़ प्राचीन नाम से पहले मैं ये बता दूं, आयड नदी और बेडस नदी। देखो कि एक चित्तौड़ नगर है। चित्तौड़ नगर किस किनारे बसा है? बेडस नदी के किनारे। नोट लगा के लिखना, चित्तौड़ नगर। ये चित्तौड़ नगर है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो बेडच के किनारे, बेडच नदी के किनारे। और अपना जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ है जो किस नदी के किनारे? बेडच और गंभीरी नदी के संगम पर है। दो नदियों के संगम पर है जिनका नाम क्या है? बेडच और गंभीरी। ध्यान में रखना दोस्तों कि जो चित्तौड़ नगर है आपका, चित्तौड़ नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो बेडच नदी के किनारे बसा है। और चित्तौड़गढ़ है वो आपका बेडच और गंभीरी नदी के किनारे बसा है। उसके बाद में देखो कि प्राचीन इस आहड़ सभ्यता का जो प्राचीन नाम है वो आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? इसके दो है, एक तो प्राचीन नाम और एक क्या मिलता है इसका? उपनाम। तो देखते हैं प्राचीन नाम क्या है इसका। प्राचीन नाम, इसके प्राचीन नाम की हम बात करें तो इसके प्राचीन नामों में देखो तीन नाम मिलते हैं आपको। पहला मिलता है ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी। दूसरा मिलता है आघाटपुर, आघाटपुर। और तीसरा आपको मिलता है, वो आपको क्या मिलता है? आघाट दुर्ग। यहां पर एक दुर्ग के अवशेष मिलने के कारण इसको आघाट दुर्ग और आघाटपुर भी कहा जाता है। अगर हम बात करें इसके उपनाम की तो देखो इसके उपनाम क्या है? उपनाम, इसके उपनाम की हम बात करते हैं तो इसके उपनाम क्या क्या हैं? हम बात कर रहे हैं आर्य सभ्यता के। आर्य सभ्यता के उपनाम की हम बात करें तो देखो आर्य सभ्यता के जो उपनाम है वो कौन कौन से हैं? तो आर्य सभ्यता का एक तो बोला जाता है इसको बनास संस्कृति या आहड़ सभ्य संस्कृति, बनास संस्कृति, या हम इसी को बोलते हैं आहड़ संस्कृति। दूसरा उपनाम की बात करें और ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आहड़ सभ्यता को जो बनास संस्कृति है या आहड़ संस्कृति है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो धीरज लाल सांकलिया के द्वारा कहा गया है कि इसको कौन सा उपनाम दिया है? बनास संस्कृति या आहड़ सभ्यता कहा जाता है। किसने बताया इस बात को? धीरज लाल सांकलिया ने इस बात को बताया। उसके बाद में देखो जो दो नंबर का आता है उसको कहा जाता है मृतकों का टीला। किसका टीला? मृतकों का टीला। किस सभ्यता को कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। मृतकों के, या इस प्रकार से मृतकों के
टीलों की सभ्यता। टीलों की सभ्यता किसको बोला जाता है? तो यह बोला जाता है आपकी आहड़ सभ्यता को। इसके बाद में देखो दोस्तों, अगर इसकी हम बात करूं कि यहां से कितने सभ्यताओं के अवशेष मिले, तो यहां पर मोस्टली दो सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। और वो कौन कौन से हैं? देखो कि यहां पर दो सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। पहली सभ्यता का अवशेष कौन सी सभ्यता है? ताम्रकालीन सभ्यता। ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष, ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष मिले। दूसरी कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले यहां पर? तो लोहे युगीन सभ्यता के अवशेष मिले। लोहे युगीन सभ्यता के अवशेष भी यहां पर मिले। उसके बाद में देते हैं, देखो इसके उत्खनन करता। तो इसके उत्खनन करता है वो 4 व्यक्ति आते हैं, और 4 व्यक्ति में सबसे पहला आता है पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। तो चलिए हम उनकी बात करते हैं कि सबसे पहले उत्खनन करता कौन आता है। तो इसके उत्खनन करताओं में सबसे पहला जो व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति का नाम है पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। तो चलिए यहां पर मैं बताते हैं आपको उत्खनन करता। उत्खनन करता, और उत्खनन करता के रूप में 4 व्यक्ति आते हैं। और सबसे पहला जो व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति कौन आता है? पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास। और इस अक्षय कीर्ति व्यास ने सर्वप्रथम उत्खनन किया था। कब किया था? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम आहड़ सभ्यता का उत्खनन करवाने का श्रेय जाता है इसको, या श्रेय दिया जाता है कि 1953 में सर्वप्रथम आहड़ सभ्यता का उत्खनन करवाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? पंडित अक्षय कीर्ति व्यास को जाता है। उसके बाद में एक व्यक्ति आता है आरसी अग्रवाल या रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल, और आप इसे ही शॉर्ट में बोलते हो आरसी अग्रवाल। इसने किया था धूलकोट का सर्वप्रथम व्यापक उत्खनन। और यह धूलकोट क्या है? कि स्थानीय टीला है। इसने सबसे पहले किसका किया था? धूलकोट का जो क्या है? स्थानीय टीला है, जो एक स्थानीय टीला। धूलकोट का सर्वप्रथम व्यापक उत्खनन किसने किया था? इसने किया था। और किया कब था? 1954 में किया था। ध्यान में रखना, पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में किया था और इसने 1954 में किया था। उसके बाद में आता है 3 नंबर का जो व्यक्ति आता है वो वी.एन. मिश्रा एवं सांकलिया आता है। सांकलिया इसने कब किया था? 1961-62 में। इन्होंने 1961-62 में उत्खनन किया था। 1961-62 में उत्खनन किया था इन्होंने। उसके बाद में चौथा व्यक्ति जो आता है वो आता है विजय कुमार एवं पीसी चक्रवर्ती। और यह देखो राजस्थान राज्य सरकार द्वारा, यानी राजस्थान सरकार की ओर से उपस्थित है। यानी जब यहां पर उत्खनन हो रहा था तो यह राजस्थान सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार की ओर से उपस्थित थे।
ये आते हैं इनके उत्खनन के बारे में जो प्रमुख कारण है वो। उसके बाद में देखो कि इसका जो उत्खनन करवाया गया था वो 3 आधार पर हुआ था, यानी कितने स्टेप पर हुआ था भाई, 3 स्टेप बाई हुआ था। तो इन 3 स्टेप में देखो कि आर्य सभ्यता का जो उत्खनन है वो कितने स्तर, आर्य सभ्यता के उत्खनन के जो स्तर हैं हम स्तर की बात करने वाले हैं। अब देखो स्तर हुआ था, कितने स्तरों पर हुआ थी, 3 स्तरों पर हुआ था। 3 स्तर देखो कौन कौन से हैं। 3 स्तर। पहला स्तर यह हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्रथम स्तर। अब प्रथम स्तर पर जब उत्खनन किया गया था तो यहां पर स्टेफिक पत्थरों की क्या मिली थी भाई, अधिकता मिली थी। यहां पर क्या मिला था, स्टेफिक स्पेटिक पत्थरों की अधिकता। और ये लोग क्या करते थे भाई, स्टेफिक पत्थरों से ये लोग करते क्या थे, तो ये क्या करते थे, उपकरण व औजार बनाने के काम में लेते थे। क्या करते थे, उपकरण व औजार बनाते थे। किसके, जो स्फटिक पत्थर थे इनके क्या करते थे, उपकरण व औजार बनाते थे। उसके बाद में सेकंड स्थान पर देखो, यानी ये एक स्थान है कौन सा, आहार सभ्यता, और सबसे पहले उत्खनन होता है यहां पर। तो यहां पर क्या मिलता है, स्टेपिक पत्थर मिलते हैं, और इनकी अधिकता के कारण और इसके प्रमाण जो मिले हैं वो क्या बनाने के मिले भाई, उपकरण और औजार बनाने के यहाँ पर क्या मिले, प्रमाण मिलने। उसके बाद में सेकंड देखो बी, यानी जो बी स्तर है उस द्वितीय स्तर पर क्या मिला है, वो देखो कि द्वितीय स्तर पर लोहे, कांस्य व तांबे के उपकरण मिले। लोहे, कांस्य व तांबे के उपकरण मिले। लोहे, कांस्य व तांबे के उपकरण मिले हैं यहाँ पर। जो दूसरे स्तर पर उत्खनन किया गया तो यहाँ पर क्या मिला है भाई, लोहे, कांस्य व तांबा के उत्खनन यानी उपकरण मिले हैं। तृतीय स्तर पर देखो कि तीसरे स्थान पर, तृतीय स्तर। अब तीसरे स्तर पर यहां पर खुदाई की गई तो यहां पर क्या मिले, मर्द भांड मिले। क्या मिले हैं, मर्द भांड के प्रमाण मिले। अब मर्द भांड किसे कहते हैं, कि जो मिट्टी के बर्तन बने हैं उनके क्या मिले, यहां पर प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे वाले वीडियो में हम उसके बारे में और जानकारी जो इसकी विशेषता है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट कीजिए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस ऐसे एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।